नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में। मैं मृगांक भारद्वाज आपके साथ जुड़ चुका हूं एक और एडिटोरियल सेशन के साथ। जी हाँ, और आज बात करेंगे इन पेंडेमिक क्राइसिस ब्रिजिंग द गल्फ विथ वेस्ट एशिया। जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 की वजह से बाहर के जो लोग हैं, जो इंडिया को छोड़ के बाहर रह रहे थे, उनको वापस इंडिया लाया जा रहा है, या वो लोग वापस इंडिया आने के इच्छुक है क्योंकि हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो जैसा कहते हैं कि मुश्किल की घड़ी में अपने ही काम आते हैं, वो वाली बात है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इन पेंडेमिक, देखिए पेंडेमिक की अगर बात करते हैं तो पेंडेमिक को आप बोलते हैं महामारी, अ डिजीज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ सिंगल टाइम, उसे आप पेंडेमिक बोलते हैं। क्राइसिस का मतलब होता है प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम फाइनेंशियल भी हो सकती है। प्रॉब्लम जो है वो आप बोल सकते हैं कि हेल्थ के रिगार्डिंग भी हो सकती है, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि महामारी में जो क्राइसिस है, क्राइसिस हर तरीके का है, प्रॉब्लम हर तरीके की है। फाइनेंशियल भी है, हेल्थ से रिलेटेड तो है ही, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी है। ब्रिजिंग, देखिए ब्रिजिंग का मतलब होता है टू कनेक्ट। ब्रिज आपने सुना है, पुल को बोलते हैं। तो ब्रिजिंग एज अ वर्ब काम कर रहा है, मतलब दो चीज़ों को कनेक्ट करना। और यहाँ पे कनेक्ट किसको किया जा रहा है? गल्फ और वेस्ट एशिया। तो यहाँ पे ये जो कोविड-19 की महामारी है, पेंडेमिक जो है, उसके अंदर गल्फ, गल्फ को आप जानते हैं, खाड़ी प्रदेश जिसके अंदर आपके ओमान, कतर, ठीक है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये गल्फ कंट्रीज़, इनको हम लोग बोलते हैं। और वेस्ट एशिया को हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। वेस्ट एशिया का मतलब क्या है? ईरान है, इराक है, ठीक है। तो इस तरीके की जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारे लोग रह रहे हैं, इनको हम लोग कनेक्ट करके और वापस कहाँ पे ला रहे हैं? इंडिया में। A strong positive message by New Delhi to the region's investors is crucial as both are well placed to help each other. और जो न्यू दिल्ली है, मतलब जहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने एक बहुत ही मजबूत और सकारात्मक संदेश दिया है इन क्षेत्रों के इन्वेस्टर्स को, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, कोविड-19 की वजह से चाइना में जो इन्वेस्टमेंट था वेस्टर्न कंट्रीज़ का, गल्फ़ कंट्रीज़ का, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ जिनको आप मिडल ईस्ट भी बोलते हैं, वेस्ट एशिया को आप मिडल ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ का जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट था चाइना में, वहाँ से वो लोग अपनी कंपनीज़ को हटा रहे हैं। तो भारत ने भी उनको बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर, ताकि वे लोग अपनी कंपनियाँ यहाँ स्टेब्लिश करें। और जब वे लोग अपनी यहाँ कंपनी इस्टेब्लिश कर लेंगे, तो जो भारतीय नागरिक उनके लिए वहाँ काम कर रहे थे, वही भारतीय नागरिक उनके लिए यहाँ काम कर पाएंगे। और ये एक काफ़ी क्रूशियल उन्होंने डील की है। क्रूशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, यू कैन ऑल्सो से वेरी वर्दी, यूजफुल, यू कैन ऑल्सो से, एज बोथ आर वेल प्लेस्ड टू हेल्प ईच अदर। और दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार और मिडिल ईस्ट की जो गवर्नमेंट है, या मिडिल ईस्ट के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग। एज द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू कोलैबोरेट, कोलैबोरेट का मतलब होता है टू कनेक्ट, ठीक है, किसी से जुड़ना। तो जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 की ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, इसमें पूरा वर्ल्ड लगातार एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो इस द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू कोलैबोरेट इन डीलिंग विद द कोविड-19, कोविड-19 से जूझने में पूरा संसार एकजुट है। कोविड-19 पेंडेमिक विच है शैटर्ड लाइव्स, शैटर्ड का मतलब होता है नष्ट कर देना, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं डेस्ट्रॉयड, आप यहाँ पे बोल सकते हैं डेवेस्टेटेड, आप यहाँ पे बोल सकते हैं डेमोलिश्ड,
आप यहाँ पे बोल सकते हैं एनिहिलेटेड। तो ये कोविड-19 की जो महामारी है इसने जिंदगियों को तबाह कर दिया है, अर्थव्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया है। एंड आर्ग्यूएबली एडवर्ब है, ठीक है, एलवाई सफिक्स से ख़त्म हो रहा है, और इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। इवन पॉलिटिकल एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, राजनीतिक और वैश्विक स्तर पे जो बड़े बड़े संस्थान बने हुए हैं उनको भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है। द पोस्ट पेंडेमिक, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, आफ्टर। तो जो महामारी के बाद में का जो आर्किटेक्चर है, ढांचा है, may look drastically different from what we have been used to। महामारी के बाद में जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल बदलेगा। और उसमें कैसा चेंज आएगा? ड्रास्टिक चेंज आएगा। देखिए, ड्रास्टिक की अगर बात करता हूँ तो ये एडजेक्टिव है और एलवाई से यहाँ एडवर्ब फॉर्म में इसको यूज़ किया गया है। ड्रास्टिक का मतलब होता है इंटेंस, और यू कैन से एक्सट्रीम इफेक्ट, बहुत ही ज़्यादा भयानक प्रभाव होगा। और जितनी हमें आशा है उससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस पेंडेमिक के बाद में होंगे। फॉर इंडिया एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी, भारत और भारत की विदेशी नीति जो है, द वेस्ट एशिया गल्फ रीजन होल्ड्स ए सिग्निफिकेंट कोर्ट फॉर स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड इवन डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडाज रेंजिंग फ्रॉम माइग्रेशन टू एनर्जी सिक्योरिटी। और जहाँ तक भारत की बात की जाए तो जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ हर तरीके से भारत का महत्व जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, मतलब झगड़े से, युद्ध से संबंधित हो, अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, या डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा हो, ठीक है। साथ ही साथ माइग्रेशन और एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। यहाँ से लोग माइग्रेट करके जाते हैं, तो ये भी भारत सरकार की एक नाकामी है। साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी, आपको पता है गल्फ के अंदर एनर्जी का भंडार है, ऑयल है, कोल है, तो ये सारे भारत के महत्व वहाँ से जुड़े हुए हैं। और इस सिचुएशन में भारत इनका फ़ायदा उठा करके और ये चीज़ अपनी कंट्री में करना चाहता है। आगे देखिए, द पेंडेमिक हैज़ इनिशिएटेड अ रिवर्स माइग्रेशन ऑफ इंडियन ब्लू कॉलर वर्कर्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि यहाँ से जो लोग जाते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, दुबई हुआ, ओमान हुआ, कतर हुआ, वे वहाँ जाकर मजदूरी करते हैं। तो जो पेंडेमिक है इसके अंदर एक रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। माइग्रेशन का मतलब होता है टू लीव वन प्लेस in order to move to another place। एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाने को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं, पलायन हिंदी में। तो यहाँ के लोग जो माइग्रेट करके फॉरेन कंट्रीज़ में गए थे वो अब वापस आ रहे हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया है? रिवर्स माइग्रेशन। और किसका रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है? ब्लू कॉलर वर्कर्स। ब्लू कॉलर आप बोलते हैं लेबर्स और वर्कर्स परफॉर्मिंग फिजिकल वर्क, उन वर्कर्स की बात हो रही है जो फिजिकल काम करते हैं, ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम नहीं करते। तो वो मजदूर अब वापस आ रहे हैं कहाँ पे? इंडिया में। एज प्रोजेक्ट्स इन ऑयल रिच स्टेट्स स्टॉल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हॉल्ट्स अमिड्स द कॉन्ट्रैक्टिंग ग्लोबल इकोनॉमी दैट सम से मे बी वर्स देन द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। और वे लोग वापस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गल्फ में जो ऑयल के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जहाँ पे वे मजदूरी कर रहे थे या काम कर रहे थे, वो स्टॉल यानी कि स्टॉप, बंद हो चुके हैं महामारी के कारण। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहे थे, वहाँ पे रोड्स बन रही थी, हॉस्पिटल्स बन रहे थे, वहाँ पे जो मजदूरी कर रहे थे वो भी हॉल्ट हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। अमिस का मतलब होता है के बीच, इन बिटवीन। और इसी बीच ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, सिनोनिम आप इसके लिए लिख सकते हैं श्रिंक। दैट सम से, और कुछ का कहना है कि ये जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है ये 1930 में जो अर्थव्यवस्था गिरी थी उससे भी ज़्यादा भयानक है,
उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्लाइन, गिरावट। ठीक है, आगे देखिए, इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर हैज सेड, भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा है दैट इंडिया वुड रिपैट्रिएट मोर देन 1 लाख ऑफ इट्स सिटीजन बिटवीन May 17 एंड June 13 फ्रॉम 60 कंट्रीज। ठीक है, जयशंकर साहब ने कहा है कि भारत जो है, रिपैट्रिएट वर्ड वर्ब की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया, इसका मतलब होता है टू ब्रिंग somebody back to his her own country, किसी को अपने देश वापस लाना, इसको आप रिपैट्रिएट बोल सकते हैं। तो कहा गया है कि 17 मई से 13 जून के बीच 60 देशों से 1 लाख के आसपास नागरिक वापस भारत लाए गए हैं। A majority of whom are expected to be from the West Asia region, और जिसमें से ज़्यादातर जो मेजॉरिटी में जो लोग आए हैं वो कहाँ से आए हैं, वेस्ट एशिया रीजन, जिसको आप और क्या बोलते हैं, मिडल ईस्ट। तो ये जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, ओमान, कतर, इराक, ईरान, यहाँ से ज़्यादा मेंबर्स को वापस भारत लाया गया है। तो दिस इज़ द वे टू लर्न ग्रामर, वोकैब एंड आरसी ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।